दोस्तों अवेंजर डूम्सडे एक इंटरेस्टिंग अपडेट निकल कर आ रही है और ये अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस अपडेट के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो अपडेट है वो अवेंजर डूम्सडे एंड डूम से कनेक्टेड है। एक्चुअली अपडेट ये है कि अवेंजर डूम्सडे के सेट से एक इमेज वायरल हुई जिसमें दिखाया जा रहा था कि ग्रीन डोर के सामने कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है जो कि विक्टर डॉक्टर डूम और उसके हाथ में मतलब उसके कंधे पर एक बैग लटका हुआ है। और इसी के साथ यहाँ पे और भी न्यू अपडेट्स निकल कर आ रही हैं जिसमें जो डूम फेस पे अपने मास्क कैरी करता है वो अपने फेस पे स्कार की वजह से नहीं बल्कि कुछ और रीजन है जिसकी वजह से वो फेस मास्क कैरी करता है। और इसके अलावा भी और भी काफी सारी इंपॉर्टेंट बात है जिसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि डॉक्टर डूम एक्चुअली में किस यूनिवर्स से आता है, किस विलेज से आता है और ये डॉक्टर डूम यूनिवर्स और मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने की तरफ जा क्यों रहा है। क्या उसके साथ कुछ गलत हुआ है जिस वजह से ऐसा कर रहा है या फिर डूम अपनी आर्मी का इस्तेमाल करके पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करना चाहता है और अपना रूल चलाना चाहता है या फिर डूम के साथ सच में कुछ गलत हुआ है जिसके वजह से वो इनकर्जन्स को ठीक करना चाहता है और वो ठीक नहीं हो रहे तो उन इंसानों को मारना चाहता है या फिर उन कैरेक्टर्स को टपकाना चाहता है जो कि एक्चुअल में इनकर्जन्स के जिम्मेदार हैं। और इनके अलावा भी और भी काफी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग अपडेट्स है जिनके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे जिससे ये वीडियो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो फिर आइए एक छोटा सा इंट्रो देते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यू अपडेट्स के बारे में जिससे न्यू अपडेट्स के अकॉर्डिंग विक्टर पहले कोई क्रेजी विलन नहीं था, वो था इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड हाई आईक्यू होल्ड करने वाला ब्रिलियंट साइंटिस्ट। बट उसके पास्ट में कुछ ऐसे इवेंट हुए जिसके बाद विक्टर की लाइफ डार्क रियलिटी की तरफ जाने लगी और उसके बाद हमें देखने के लिए मिला एक ब्रूटल क्रेजी विलन। और इसी के साथ यहाँ एक इवेंट ये भी हुआ था कि जब विक्टर पैदा हो रहा था उससे पहले विक्टर की माँ सिंथिया ने मेफिस्टो से एक डील क्रैक करी थी जिससे उस डील में ये था कि जब विक्टर डूम पैदा होगा उस टाइम पर सिंथिया की जो सोल है वो मेफिस्टो को मिल जाएगी। और इसी के साथ ही एक बात और बोली जाती है कि जो विक्टर पैदा हुआ था वो मेफिस्टो के साथ सोल डील जो की थी उसी की वजह से हुआ था। और आप यहाँ ये बोलोगे कि ये सारी चीजें ऑलरेडी कॉमिक में है और वही मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ ये वाली बात सच है कि ये सारी चीजें कॉमिक में, बट ये सारी चीजें रियलिटी में हो सकती है अवेंजर डूम्सडे में, जिससे शायद आप इस बात को भूल ही गए होंगे। ऑब्वियसली भूल ही गए होंगे क्योंकि इतनी भाग दौड़ वाली जिंदगी में आप इस छोटी सी बात को कहाँ याद रख पाएंगे। जिससे अभी रिसेंटली में आयरन हार्ट मूवी आई थी और उसके एंड वाले सीन में मतलब सबसे फाइनल वाले सीन में हमें मेफिस्टो का एक कैमियो देखने के लिए मिला था। तो हो सकता है कि ये कैमियो जो मार्वल ने बचा के रखा है या फिर कैमियो दिखाया है इसे मार्वल अवेंजर डूम्सडे के लिए रेडी कर रहा हो क्योंकि मेफिस्टो का कैरेक्टर एमसीयू में बहुत बड़ा है जिससे अब तक मार्वल ने उसे छुपा के रखा है। तो मार्वल उस कैरेक्टर के लिए कुछ ना कुछ तो बड़ा सोच ही रहा होगा जिससे ये वाली स्टोरी जो मैं आपको बता रहा हूँ या फिर आगे बताऊंगा ये कहीं ना कहीं से अवेंजर डूम्सडे के मेफिस्टो से कनेक्ट होगी, जिससे शायद हो सकता है कि यही वो मेफिस्टो हो जिसके साथ डूम की मदर सिंथिया ने सोल डील करी हो। और इस सोल डील के बारे में डूम को पता चल गया। जैसे जब ये सोल डील हुई थी उस टाइम पे तो डूम छोटा था, धीरे धीरे डूम बड़ा हुआ था और उसके बाद इसे पता चल गया। जिससे जब डूम को ये पता चला तो डूम ने ये डिसाइड करा कि अब मैं अपनी मॉम या फिर मदर को जिंदा तो नहीं कर सकता बट एट लीस्ट जो मेफिस्टो के पास मेरी मदर की जो सोल है उसे आजाद तो करा ही सकता हूँ ना। जैसे इसी चक्कर में डूम ने एक एक्सपेरिमेंट करा और उसमें वो फेल हो जाता है जिसके बाद एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजर होता है जिसमें डूम की पूरी बची कुची फैमिली खत्म हो जाती है। बट यहाँ एक अलग ही कैरेक्टर होता है जहाँ पर डूम फिर से बच जाता है, जिससे यहाँ पर इस एक्सप्लोजर से ऑब्वियसली डूम का फेस खराब हो जाता है बट इतना खराब नहीं हुआ था कि डूम अपने फेस को एक मास्क से कवर करे। तो फिर यहाँ एक बात निकल कर आती है कि डूम के साथ फिर ऐसा क्या हुआ कि डूम इतना डीपली अपने फेस को कवर करता है, मास्क भी लगाता है और हेड को भी एज ए केप से कवर करता है। तो इसका रीजन है गिल्ट, जिससे डूम अपने आप को एक बहुत बड़े गिल्ट में कैद कर चुका है। और वो गिल्ट है पहली स्टार्टिंग में जब वो पैदा हुआ था तो उसी की वजह से उसकी मॉम खत्म हो गई और उन्हें बचाने के लिए या फिर सोल आजाद करने के लिए जो बच्ची कुची फैमिली थी वो उसके एक्सपेरिमेंट में खत्म हो गई, जिससे डूम की जो पूरी फैमिली खत्म हुई है वो एक्चुअली में डूम की वजह से हुई है। और इसी रीजन की वजह से या फिर इतने बड़े गिल्ट की वजह से डूम अपने फेस को कवर करता है और दुनिया को नहीं दिखाना चाहता है क्योंकि डूम को पता है कि किसी को भी पता हुआ कि विक्टर ने अपनी फैमिली को खत्म कर दिया है तो वो मेरे फेस को लेकर डायरेक्टली मुझे पहचान लेंगे और मेरी तरफ उंगली दिखाकर ये बोलेंगे कि यही है वो विक्टर जिसने अपनी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। जिससे विक्टर हर किसी
को तो नहीं मार सकता, इस वजह से उसने अपने फेस को कवर कर लिया। जिससे जो लोग सोच रहे थे कि डूम अपने फेस स्कार्स की वजह से अपने फेस पर मास्क लगाता है, मतलब अपने फेस को कवर करता है, जिससे वो वाली बात है ही नहीं। जिससे डूम अपने आप को गिल्ट से बचाने के लिए और गिल्ट उसके ऊपर हावी ना हो जाए उस वजह से फेस कवर करता है। जिससे विक्टर पहले से इंटेलिजेंट एंड ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, बट जब वो इस एक्सपेरिमेंट को कर रहा था तो उसे ये नहीं पता था कि वो इसमें फेल हो जाएगा। बट जब फेल हुआ तो उसकी फैमिली तो खत्म हो गई, बट उसे मैजिक पावर्स भी मिल गई। जिससे विक्टर के पास साइंस की डिग्री थी और उससे उसने साइंटिस्ट बन भी गया था, बट इस एक्सपेरिमेंट से उसके पास मैजिक स्किल्स भी आ गई, जिससे वो और ज्यादा पावरफुल बन गया। जिससे विक्टर अपनी साइंस की टेक्नोलॉजी या फिर साइंस की इक्विपमेंट या फिर अपने माइंड के दम पर मेफिस्टो, मिस्टर फंटास्टिक या फिर और भी कुछ बड़े कैरेक्टर्स को तो बीट नहीं कर सकता। उनके लिए साइंस होनी जरूरी है और उसके साथ उसके पास मैजिक भी होना चाहिए, जिससे हम साइंस, एक्सपेरिमेंट या फिर अपने माइंड का इस्तेमाल करके कुछ चीज क्रिएट कर सकते हैं या फिर इमेजिन कर सकते हैं, बट हम उसे रियलिटी में नहीं ला सकते। बट हम यही मैजिक की बात करें तो मैजिक से इमेजिन भी कर सकते हैं और उस चीज को रियलिटी में भी ला सकते हैं। जिससे यहाँ आगे अपडेट में बताया जा रहा है कि किसी भी तरीके से डॉक्टर डूम के साथ मिस्टर फंटास्टिक का अपीयरेंस ऐड किया जाएगा। जिससे यहाँ इनडायरेक्टली ये बात निकल कर आती है कि डूम मिस्टर फंटास्टिक के ही यूनिवर्स से आता है, मतलब अर्थ 828 से आता है। बट फिर यहाँ एक बात निकल कर आती है कि जब अर्थ 828 खतरे में थी, मतलब जब गैलेक्टस उसे ऑलमोस्ट खत्म करने ही वाला था, जब तक मिस्टर फंटास्टिक्स ने गैलेक्टस को रोका नहीं था, तो मतलब इतना बड़ा खतरा उसके अर्थ 828 पर आ गया, तो डूम उस टाइम पर बाहर क्यों नहीं निकल कर आया? तो डूम उस टाइम पर था कहाँ बिजी था? और एक इम्पोर्टेंट बात की लतवेरिया की चेयर एक्चुअल में खाली क्यों थी, तो इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। और इसी के साथ आपको हमारी इस वीडियो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आ रहा हो या फिर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो देखो ऐसा है कि जब विक्टर अपनी मॉम के सोल को मेफिस्टो से छुटाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में मिस्टर फंटास्टिक को भी पता था। जिससे मिस्टर फंटास्टिक ने विक्टर से बोला था कि तुम इस एक्सपेरिमेंट को मत करो क्योंकि ये सक्सेसफुल नहीं होगा। जिससे ये फेल हो गया तो ये बहुत क्रेजी तरीके से फेल होगा, जिसके बारे में शायद तुम इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। और इसी रीजन की वजह से विक्टर एंड मिस्टर फंटास्टिक की जो दोस्ती थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। जिससे विक्टर ने यहाँ पर ये डिसाइड करा कि अब मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो ही गया है तो अब मैं काफी सालों तक, मतलब कुछ सालों तक बाहर नहीं आऊंगा। जिससे जब विक्टर ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब मैं बीते कुछ साल तक बाहर नहीं आऊंगा, जिससे उन बीते कुछ सालों में, मतलब उन बीच पॉइंट पे गैलेक्टस वाला ये इवेंट हुआ होगा, जिस वजह से डूम बाहर नहीं आया। जिससे विक्टर पहले से ही बहुत प्रॉब्लम में था और वो प्रॉब्लम को लेकर तिब्बत पहुंच जाता है। जिससे तिब्बत में उसे कुछ मॉन्क्स मिलते हैं, या फिर एक्चुअली में तुम ये बोल सकते हो कि मॉन्क्स को यहाँ पर विक्टर मिलता है। जिससे वो मॉन्क्स विक्टर को अपने साथ रख लेते हैं, जिससे विक्टर कुछ सालों तक मॉन्क्स के साथ रहता है। जिससे इसी जगह पर विक्टर ने अपने सबसे पहला आर्मर बनाया था और उसे ही वो हमेशा कैरी करता है। जिससे यहाँ एक स्टोरी ये भी निकल कर आती है कि विक्टर ने अपना जो फेस मास्क बनाया था उसने उसे फोर्ज करते ही अपने फेस पर डायरेक्टली अप्लाई कर लिया था। और ये मास्क इतना गर्म था कि विक्टर की फेस स्किन से चिपक गया, जिसके बाद विक्टर को इतना पेन होता और वो इतनी तेज चल रहा था कि आसपास में जितने भी मॉन्क्स थे वो इसके पास आते और विक्टर को संभालते। जिससे विक्टर ने ये इसलिए करा था कि वो हमेशा से उस पेन को याद रखे जो कि उसकी वजह से उसकी फैमिली ने झेला। जैसे स्टार्टिंग में उसकी मदर थी और उसके बाद जब उसने एक्सपेरिमेंट किया था तो बची हुई जो फैमिली थी जो कि उसकी वजह से खत्म हो गई थी, जिस वजह से वो अपने आप को गिल्ट मानता, तो ये पेन हमेशा उसे याद रहे। जिससे यहाँ पर इस इवेंट से एक बात निकलती है कि जो विक्टर की जो बॉडी थी, मतलब शरीर था, वो पूरी तरह से फिट था, बट उसका जो माइंड था वो अनस्टेबल था। जिससे वो हमेशा उस चीज को याद करता रहता था जो कि उसकी वजह से उसकी फैमिली ने झेला है। जिससे विक्टर जब असली विक्टर डूम बन जाता है तो वो सबसे पहले अपने घर जाता है, उस जगह पर जहाँ पर उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। जिससे विक्टर को अपने घर पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जो कि शायद उसने कभी भी इमेजिन नहीं करा होगा। और वो चीज ये थी कि जब विक्टर के साथ जो एक्सपेरिमेंट जो एक्सप्लोज हुआ था उससे यूनिवर्स की दरार खुल गई थी, जिससे यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स को इसी दरार से कनेक्ट कर दिया गया था। जिससे ये वाली बात एक मूवी के बहुत क्रूशियल मोमेंट पर चली जाती है, क्योंकि अभी तुम याद करो कि अभी सिंगाई का जो इवेंट हुआ था वहां पर मैं डॉक्टर डूम का एक होलोग्राम दिखाया था, जिससे ऐसी ही दरार से डॉक्टर डूम का वहां से हाथ निकल रहा था। तो इसी दरार से डॉक्टर डूम यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स से कनेक्ट होगा और अपनी फैमिली का बदला लेगा। और इसी के साथ एक स्टोरी
स्टोरी लाइन में ये भी बताया गया था कि विक्टर जब तक उसकी डेथ नहीं हो गई थी या फिर उसको किसी ने किल नहीं कर दिया था, जब तक वो हमेशा अपनी फैमिली के गिल्ट में जिया था। जिससे विक्टर के पास हर वो चीज थी या फिर उसने हर वो चीज अचीव कर ली थी जो कि एक्चुअली में वो पाना चाहता या फिर करना चाहता था, बट वो हमेशा से अपने गिल्ट को कभी भी खत्म कर ही नहीं पाया। तो यही थी वो सभी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट अपडेट्स जिनको मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है। और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। और इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे। और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर ले, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।